बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 24 अप्रैल को कानपुर में आगमन है, जहां जिले में पीएम मोदी कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। वहीं अंडरग्राउंड 5 नए मेट्रो स्टेशन को हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहरवासियों को एक बड़ी सौगात देंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां पूरे जोरों पर हैं। वहीं बीजेपी विधायक नीलिमा कटियार से जेएमडी न्यूज के संवाददाता ने खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। कानपुर में 24 तारीख को प्रधानमंत्री का दौरा प्रस्तावित है और लगातार कानपुर का जो मेट्रो है उसके सेकंड फेज का काम कंप्लीट हो गया है और अंडरग्राउंड अब मेट्रो चलने वाली है। हमारे साथ कानपुर में विधायक हैं, उन बात करते हैं। मैम, अंडरग्राउंड मेट्रो शुरू होगी, कितनी राहत शहरवासियों को मिलेगी? ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि कानपुर जो नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर है, उस नॉर्थ इंडिया के मैनचेस्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर में माने एक पिछले 8 से 10 वर्षों में बड़ी तेजी से बदलाव हुआ है। मेट्रो इसका एक अहम हिस्सा है और मेट्रो आज पहले फर्स्ट फेज में जो आईआईटी गेट से मोती झील तक हुआ था और वो एशिया का फास्टेस्ट मेट्रो का निर्माण था, जो कानपुर को गौरव हासिल है। और अब जो सम्मानीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 24 को आने वाले हैं, तो वो जो भूमिगत मेट्रो के 5 स्टेशन बनने वाले हैं और इसके बाद सीधे कनेक्टिविटी, मैं समझती हूँ कि एक कानपुर शहर को, कानपुर शहर की आवश्यकता और कानपुर शहर की प्रगति को लेते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण सौगात है जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा 24 को मिलने वाली है। ये जो मेट्रो बनी, अंडरग्राउंड मेट्रो जितने एरिया में बनी है, लगभग उसमें 6 साल का समय लगता है क्योंकि कठिन काम होता है अंडरग्राउंड। ये 3 साल में बन के भी तैयार हो गई, याली भी हो गई। और मेट्रो क्योंकि मेन जिस एरिया में अब चलेगी वो कंजेस्टेड एरिया था, मेन शहर के पीक था, नयागंज हो, घंटाघर हो, क्योंकि मोस्टली ज्यादातर आबादी सेंट्रल स्टेशन ही पहुंचती है। देखिए, कानपुर जैसे यातायात की समस्या से बहुत बड़े पैमाने पर जूझता हुआ कानपुर शहर है। आज अगर रिंग रोड है, आज अगर उसका एक्सप्रेस वे से लिंक करने की बात है, स्क्वायर ऑफ रोड के अंदर कानपुर है, तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हम उसमें 1 रुपया डालते हैं, तो बहुत बड़े-बड़े जो ज्ञाता हैं वो कहते हैं कि हमारी जो बिजनेस है, हमारा जो प्रगति है, हमारे जो संसाधन है, उसमें 2.5 से साढ़े 3 रुपए का इजाफा हो जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कानपुर का और ट्रैफिक कानपुर की एक बहुत बड़ी आबादी बढ़ती हुई को लेकर समस्या थी, उसको लेकर और जिस गति से मेट्रो का उपलब्धता हुई है कानपुर शहर को, वो बहुत बड़ा कीर्तिमान है। और भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारों के अंदर वो लगातार, चाहे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हो, चाहे देश के प्रदेश के माननीय मुखिया हो, लगातार कहते हैं कि हम केवल केवल और केवल भूमि पूजन और शिलान्यास नहीं करते, हम लोकार्पण भी करते हैं। और जिस तेज गति से ये काम हो रहे हैं, आज चाहे विद्युत उत्पादन की बात हो, चाहे मेट्रो की बात हो, हम विद्युत उत्पादन करने वाले शहर भी बन रहे हैं। 2-2 तापीय परियोजनाएं, उनका वो शुभारंभ, वो लोकार्पण करने के लिए यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। कानपुर वासी, जो उन्होंने वादा किया था कानपुर से 2024 के इलेक्शन के अंदर, उन्होंने कहा था कि कानपुर जो एशिया के अंदर जिस शहर का नाम है और भारत की औद्योगिक पहचान के नाते कानपुर का नाम है, उसके गौरव के अनुरूप कानपुर की प्रगति को उस पैमाने पर लेकर जाएंगे। उसी वादे को, उसी संकल्प को पूरा करने के लिए वो 24 तारीख को आ रहे हैं। तो कई सारी, जैसे बात की आपने, पनकी पावर प्लांट है, नेवली पावर प्लांट है, तो उसका भी लोकार्पण के कार्यक्रम, उसके अलावा 250 के आसपास ऐसी योजनाएं जिसका शिलान्यास और लोकार्पण होना है। शहर को कितना उससे लाभ मिलने वाला? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण परियोजनाएं, बहुत इस शहर के विकास से जुड़ी हुई, मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ी हुई ऐसी बहुत सारी, माने ये 20,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं हैं और अनेक हर एक विभाग से जुड़ी हुई परियोजनाएं हैं। और उन परियोजनाओं के माध्यम से कानपुर शहर की प्रगति को पंख लगने वाले हैं। और इसके साथ साथ वो जनहित से जुड़ी हुई जो लाभार्थी परक योजनाएं हैं, जिसमें कानपुर का आम जन सीधे उन योजनाओं से प्रभावित हुआ है, उन लाभार्थियों के संवाद और उनके साथ उनका सम्मान भी इस कार्यक्रम के अंदर जुड़ा हुआ है। माने जनहित के साथ और देश शहर के विकास के साथ। और एक स्क्वायर ऑफ रोड के अंदर आज अगर शहर है, तो चाहे वो रिंग रोड हो, चाहे मेट्रो का नेटवर्क हो, हर एक, चाहे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो, ये सारे जो शहर के विकास से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन सारे मुद्दों के अंदर शहर कैसे तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसको सिद्धि देने भी सम्मानीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। तो मतलब बहुत बड़ी गिफ्ट मिलने वाला है। बहुत बड़ी गिफ्ट मिल रहा है। मतलब थी बीजेपी विधायक नीलिमा कटियार, उनका ये मानना है कि जिस प्रकार से लगातार योजनाओं का लाभ कानपुर शहर वासियों को मिलने वाला है और प्रधानमंत्री जब आएंगे तो लगभग 250 के आसपास ऐसी परियोजनाएं हैं जिसका लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। और जो मेट्रो का काम जो अंडरग्राउंड हुआ है वो शहर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और
शहरवासियों को उससे बहुत लाभ मिलेगा। कानपुर नीरू मिश्रा के साथ दीप त्रिवेदी से मेरा।